वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के विस्टास बुक के आपकी चैप्टर 1 द थर्ड लेवल की आज हमने एक तरीके से एग्जाम से पहले रिवीजन स्टार्ट किया है और उस रिवीजन में हम उन पॉइंट्स को टच करने जा रहे हैं जो कि अभी तक हमने उनको पढ़ा नहीं है और उनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पक्का बन रहे हैं। ये वो चीज है जो कि आपको न केवल एमसीक्यूज बल्कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस या फिर यूं कहें कि पूरे चैप्टर के इनसाइड इंटरनल से जो मेन चीजें हैं पूरे चैप्टर में से वो आपके सामने आने जा रही है और इन्हें हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हम पूरे चैप्टर की एक तरीके से समरी पढ़ लेते हैं और उसमें ये जो बारीक क्वेश्चंस है, बारीक छोटी छोटी चीजें हैं वो हम छोड़ देते हैं और एमसीक्यू ज़्यादातर वो वहीं से लेता है। आइए देखते हैं, इससे आपने अगर चैप्टर ढंग से नहीं भी पढ़ा है तो आपको चैप्टर की भी जानकारी हो जाएगी और साथ ही आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चंस के भी आंसर्स कंप्लीट होंगे। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द ब्लैंक स्पेस न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड विल स्वेयर ऑन अ स्टेक ऑफ टाइम टेबल्स डेट आर। अब ये यहां पर ब्लैंक स्पेस उसने दे दिया, ध्यान से समझना। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द ब्लैंक स्पेस और ये चार ऑप्शन दे दिए। यहां पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन आएगा, वॉशिंगटन आएगा, न्यूयॉर्क आएगा या पेरिस आएगा। अब जिस स्टूडेंट को पता नहीं है, उसने बुक में चैप्टर को नहीं पढ़ा है या ध्यान से नहीं पढ़ा है जब भी टीचर ने पढ़ाया या ऑनलाइन भी पढ़ा है तब भी, तो वो सीधा सा ये यहाँ पर जाएगा क्योंकि उसको एक ही शब्द जाना पहचाना मिलेगा, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कि हाँ यार यही होगा क्योंकि यही इस चैप्टर में आया है। वो सीधा सा, और हमेशा गलत वाला ऑप्शन ज़्यादातर वो फर्स्ट में देता है यानी ए में दे देगा आपको, तो आप यहाँ पर ए ऑप्शन में चले जाएंगे और ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर है द न्यूयॉर्क सेंट्रल आने के बाद वापस न्यूयॉर्क आएगा, यानी इसका आंसर आपको सी यहाँ पर फिल करना है। आप आपकी बुक का पहला चैप्टर की शुरुआत की 2 लाइन है उनको ही देख लेना, वहीं ये आंसर मिल जाएगा आपको। फिर आगे बढ़ते हैं, इसी से कंटिन्यू किया। शेयर ऑन अ स्टेक ऑफ टाइम टेबल्स डेट देयर आर ओनली, यानी कि न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क न्यू हेवन हार्टफोर्ड रेल रोड्स के सारे प्रेसिडेंट ये कसम खा के कहें कि वहां पर केवल इतने हैं, कितने हैं, 1 2 3 4। अब आदमी को याद है कि थर्ड लेवल है तो वहां पर 3 पे जाएगा और थर्ड लेवल का 3, और गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर वो 3 नहीं कर रहा है, यहां ब्लैंक स्पेस में वो कर रहा है ओनली 2, कि ये कहें कि वहां 2 हैं लेकिन मैं कहूंगा वहां 2 नहीं 3 है। अब आगे बढ़ते हैं, हम आपकी चार्ली टॉक टू अ फ्रेंड ऑफ हिम अमंग अदर्स। चार्ली इससे संबंधित उसके मित्रों में से एक मित्र है, उसको बताता है। और वो मित्र क्या है, यानी कि पेशे से वो क्या है, फिजिशियन है, सर्जन है, डॉक्टर लिख दिया और साइकाइट्रिस्ट लिख दिया। अब जिसको पता है कि उसका मित्र सेम था, और वो कौन था, एक मनोचिकित्सक था, यानी कि डी वाला साइकाइट्रिस्ट था, तो आपने यहाँ पर ये डी लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में ये चैप्टर के साथ चल रहे हैं, आपको चैप्टर भी याद हो रहा है, क्वेश्चन आंसर भी याद हो रहे हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर वॉर वरी एंड ऑल द रेस्ट। अब यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप में, लेकिन इसने इसको ब्लैंक स्पेस में बना दिया। वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षा, डर, युद्ध, चिंता और अन्य सबसे भरा हुआ है। कौन सा संसार, न्यू वर्ल्ड, नया संसार, मॉडर्न वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, पूरा संसार। अब जिसने ये क्वेश्चन याद किया हुआ है कि चार्ली क्यों बचकर भागना चाहता है, तो आज के जमाने में, आधुनिक जमाने में इसका सही आंसर है मॉडर्न वर्ल्ड, और ये भी आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर है। चार्लीज हॉबी वॉज, चार्ली की हॉबी क्या थी, अभिरुचि, गार्डनिंग, स्टाम्प कलेक्टिंग, ओल्ड स्टाइल बिल्स कलेक्टिंग, इनमें से कोई नहीं।
4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, 4 लिखिए। उसने शुरू में ही दिया हुआ है पहले पेज पर ही, जो उसकी हॉबी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो उसकी मेन हॉबी है, मेन कैरेक्टर है चार्ली, उससे संबंधित एक क्वेश्चन बन रहा है, वहां से दिया हुआ है। इसका सही आंसर है स्टाम्प कलेक्टिंग, क्योंकि इसमें बहुत सी बार स्टाम्प कलेक्टिंग के बारे में लिखा हुआ है। प्रेसिडेंट कलेक्टेड स्टाम्प्स टू, अब यहां पर 3 प्रेसिडेंट्स अमेरिकन का जिक्र है आपकी, रूजवेल्ट का, क्लीवलैंड का, गारफील्ड का, ये आए हैं। अब इनमें से कौन से प्रेसिडेंट थे जिनकी स्टाम्प कलेक्शन में हॉबी थी, उनकी रुचि थी? क्लीवलैंड थे, गारफील्ड थे, रूजवेल्ट थे, या सबकी ही रुचि थी ऑल? तो इसका सही आंसर ये उसी में से चल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसमें आएगा सी, रूजवेल्ट की रुचि थी। इसके बाद में हम आगे बढ़े अगर, तो यहां से आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं, मेरा नाम चार्ली है। और ये लाइनें पूरी वहीं से निकाली है मैंने, और वेरी वेरी मोस्ट है, ईयर्स ओल्ड, और मेरी उम्र इतनी वर्ष है, 29, 30, 31, 32। MCQs में तो पक्का है ये, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। मैं सामान्य व्यक्ति हूं और मेरी उम्र इतनी है। अब ये भी पता होना जरूरी है, ये हम रिवीजन कर रहे हैं और याद भी कर रहे हैं। कितनी उम्र बताइए? 29, 30, ये है सी 31। उसकी एज बताइए उसने 31, यानी ये सी हमने यहाँ लिख दिया। फिर आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम, मैं तो घर जाना चाहता था, टू माई वाइफ, मेरी पत्नी के पास। अब पत्नी का नाम दे दिया, एलिजाबेथ, एडला, हाना, लुइसा। वो कहाँ जाना चाहता, ये भी लाइन बिल्कुल वही सेम लाइन लिखी है आपकी बुक के चैप्टर में से, मैं तो जाना चाहता था घर। अब ये पत्नी का वो ये भी दे सकता है, राइट द नेम ऑफ चार्लीज वाइफ, चार्ली की वाइफ का नाम लिखिए। इतना तो आपके सिंपल देगा नहीं, MCQs में क्वेश्चन दे सकता है। इसका सही आंसर है डी, लुइसा। तो ये हमने थोड़े से, क्योंकि हम अभी हमारे पास कुछ दिन है, तो थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे, पक्का हमारे MCQs और इससे चैप्टर की भी रिवीजन हमारा हो जाएगा। ऐसे वीडियोज हम कंटिन्यू आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।